हाँ, मैं ये कहता हूँ डंके के चोट पे कि मैं काली माँ का भक्त हूँ। वे आज चाह लेंगे, आज मेरी सांसों को खींच लेंगे। जो लोग इस चीज को मानते हैं उनके लिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो लोग नहीं मानते इस वीडियो को ना देखें। मैं सिंपल कहना, मत देखें वीडियो को। कि नकारात्मक वाली जो बात आप करने कही ना, इसका बहुत सिंपल सिम्टम है। मैं ज्यादा फिर रिसर्च करने नहीं बोलूँगा किसी को। अगर घर में बेवजह सब बीमार पड़ रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं, बच्चा से लेकर बड़ा तक सब बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ बिल भरा रहा है, तो समझिए कि घर आपका चपेट में है। सेकंड कारण क्या है कि अगर घर का कोई ऐसा व्यक्ति किसी खास रूम में जाने से डरता है, खास रूम में जाने से डरता है, कमरे में डरता है, तो घर में गड़बड़ी है। उसके अलावा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल हो, ठीक है, और वो अचानक एबनॉर्मल बातें करने लगे, घर चपेट में है। उसके अलावा क्या कि घर से आसपास गंदी बदबू आती है, गंदी महक आती है, घर आपकी चपेट में है। कभी कभी रात में आपको किसी व्यक्ति की आवाज आए, चिल्लाने की आवाज आए, कहरन की आवाज है ना, कहरन की आवाज आए, माने की चपेट में है। उसके अलावा क्या कि घर की सीढ़ी के पास, छत के पास अगर धप-धप की आवाज डेली आती है बेवजह, हाँ, तो घर उसके चपेट में है। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसे कारण हैं, मेरी दुकान नहीं कहूँगा, और बहुत सारे कारण हैं। अब इसे देखिए, कुछ बच्चे हमारे घर से बाहर जाते हैं, घर आपका फ्रेश है, बच्चा बाहर खेला क्या खुदा आपको तो नहीं पता, बच्चा स्कूल से कहाँ जा रहा आपको तो नहीं पता, अब बच्चे कहीं लांगन पड़ गया, घर तो फ्रेश है, अब वो बच्चे के बॉडी तक आ गया, या कोई महिलाएं हैं बाहर की किसी लांगन पड़ गया। मैंने ऐसा कैसे भी देखा है, जैसे हमारे परिचय में एक महिला थी, उनका 3 बार मिसकैरेज हो गया। अच्छा, बेबी? हाँ, बेबी। तो बोले गुरुजी डॉक्टर बोलता है सब कुछ ठीक है, कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ, वो शायद वीडियो के साथ रिलेट करेंगी, उनका नाम है। और मैंने उनसे सिंपली कहा कि जिस दिन आपका कंसीव होगा उस दिन से आपको 9 महीने ऑफिस नहीं जाना है। तब बोले गुरुजी ऑफिस नहीं जाऊँ तो मेरा घर कैसे चलेगा? हम बोले आप डिसाइड कर लो कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक चुनना है, आप चुन लो। तब बोले गुरुजी कोई उपाय, कोई बंधन, कोई कुछ? हम बोले कुछ नहीं, घर में पैक हो जाना है। तो वो पहला दफा मेरी बात को काटी। बोले गुरुजी बोले हैं चलो हो जाएगा। एक विश्वास था ना, विश्वास था कि गुरुजी बोले हैं तो मेरा हो जाएगा। हाँ हाँ। तो पहला उनका 3 मंथ तक रहा बच्चा, उनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर आए, खूब रोए कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्यों आई हो? तो बोले कि नहीं गुरुजी आप हमको जैसा बोलिएगा, जो बोलिएगा सब करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने क्या कहा था, तो 9 महीना घर से बाहर नहीं निकलना है। तो मैंने उनको एक रक्षा कवच दिया बॉडी सेफ रखने के लिए। मैंने कहा इसको पहनो, लेकिन फिर भी घर के बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने कहा गुरुजी जब आप रक्षा कवच हमको दे दिए उसके बाद क्यों मना कर रहे हैं? हम कहें कि कोई नया जीव आपके गर्भ में आने वाला है, उसके पास कौन सा रक्षा कवच है? मैंने आपको दिया है, अब इसका सोल बना नहीं है, मैं उसको कैसे दे दूंगा? तो आपके बॉडी पे किसी तरह का बाहरी प्रभाव ना पड़े, मैं आपके बॉडी को बांध रहा हूँ। लेकिन अगर जिस दिन कंसीव कीजिएगा डॉक्टर ओके बोल दे, उस दिन से घर से बाहर नहीं निकलना है। तो उसने इस बात को मेरा प्रण मान लिया। क्योंकि पति थे इंजीनियर, वो पहले दिल्ली में थे, वो भाग के बिहार आ गए। बोले कि नहीं गुरुजी हम यहीं पे रहेंगे 9 महीना, हम इसके बाद ही जाएंगे, जॉब सेकेंडरी है, पहले बच्चा है। तो चलिए ठीक है। तो 8 महीना 8.5 माह तक सब कुछ ठीक रहा। अचानक उनके परिवार में किसी का देहांतवास हो गया, तो अब उनको तो घर से निकलना पड़ेगा। अब वो भी किसी और का नहीं, पिताजी का शायद देहांतवास हो गया था। तो बोले कि सर उनके ससुर जी का तो हो गया, मेरे पिताजी का हो गया, जाना तो कंपलसरी है, कैसे नहीं जाएंगे? तो लेकिन बोली कि तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे, गुरुजी बोले हैं तो हम नहीं जाएंगे। 8.5 माह हो गया था। मुझे कॉल किए, बोली कि गुरुजी आप क्या कहते हैं? तो हम कि देखिए जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा नहीं मान रहा है कि निकले। जब 8.5 माह तक आ गया है, नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं आप मना कर दिए तो हम नहीं जाएंगे। फिर उनके बाद 9 महीना पूर्णने के बाद उनके बच्ची भी हुई। उनकी बच्ची काफी हेल्दी हुई। वो खुद बच्ची को लेके मेरे पास आई, मेरे गोद में रखी, और उनका कहना था कि गुरुजी ये आपने दिया है। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, ईश्वर ने दिया है। ये कहना बिल्कुल गलत है। गुरुजी किसी का कल्याण नहीं कर सकते हैं, गुरुजी में कोई क्षमता नहीं है, गुरुजी खुद को शून्य मानते हैं। मैंने बार बार कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, जो करते हैं ईश्वर करते हैं। हाँ, मैं ये कहता हूं डंके के चोट पे कि मैं काली माँ का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। उनके दिए आशीर्वाद पे मैं जिंदा हूँ। वे आज चाह लेंगे, आज मेरी सांसों को खींच लेंगे। मेरा सांस गिरवी उनके पास है, मुझे नहीं पता मैंने क्या करता हूँ। आपने जो रास्ता दिखाया वो बहुत बड़ी बात है, और किसी को भी अगर ऐसी चीजें होगी तो आपको देवता ही मानेंगे। लेकिन नहीं, ये उनकी आस्था है, लेकिन खुद को इतना बड़ा किसी को समझना नहीं चाहिए। आज के जो लोग क्या कहते हैं, मैंने फलाने को बच्चा दे दिया,
मैंने फलाने का मकान बनवा दिया, अरे फलाना क्या था तो मेरे पास आया तो यहां से वहां पहुंचा। ये सबसे बड़ा अहंकार है। अगर आप अहंकारी बनते हैं तो आप शून्य हैं। मैं इतना ही कहता हूं, आप शून्य हैं। आप कल्याण कभी नहीं करते हैं। जो भी कल्याण करते हैं प्रभु करते हैं। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, आप माध्यम हैं। प्रभु ने आपको चुना है। आप खुद को खुद किस्मत मानिए कि प्रभु ने मुझे यह ज्ञान दिया है। अगर यह ज्ञान सबके पास मिल जाए तो दुनिया कितना अच्छा हो जाए।